एलएसी पर भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ब्लैक टॉप पर कब्जे की चीन की साजिश नाकाम। ब्लैक टॉप को भारत ने चीन के चंगुल से छीन लिया। ब्लैक टॉप पर पूरी तरह से भारतीय सेना का कब्जा। भारत ने ब्लैक टॉप से चीनी जवानों को खदेड़ दिया। चीन से सटी एलएसी से ग्राउंड रिपोर्ट यह आ रही है कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने आई चीन की सेना को मुंह की खानी पड़ी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने जिस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप पर धोखे से कब्जा करने की साजिश रची थी, उन्हें भारतीय जाबाजों ने उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। जिस ब्लैक टॉप पर चीनी सेना के जवान 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात में कब्जा करने के इरादे से आए थे, वो एलएसी पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में है सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चोटी ब्लैक टॉप, क्योंकि ब्लैक टॉप से चुशुल सेक्टर में बनी चौकियों पर नजर रखना बेहद आसान हो जाता है। मिलिट्री साइंस के जो स्टूडेंट है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। चीन के मामले में भारत ने बिल्कुल पासा पलट दिया। अब वो वहां पे स्थित है, वो वहां से देख रहा है जहां चीन एकदम नीचे है, और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां वो इस समय स्थित है। फौजी लैंग्वेज में बात करें तो प्रीएम्प्शन स्ट्रेटजी एक होती है जिसका इस्तेमाल भारत ने सियाचिन के केस में किया था और वहां पे वो बहुत सक्सेसफुल रही थी। यहां इस बार उसका इस्तेमाल हुआ, यानी एक एग्रेशन के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ भारत यहां पर आया और वो बैठ गया उस जगह पे जहां उसे अंदाजा था कि चीन यहां पर घुसपैठ कर सकता है। लिहाजा जो गलवान में हुआ उसका बदला यहां पे ब्लैक टॉप पे लिया आके, और अब भारत ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी लोकेशन, अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और वो वहां पे टॉप पर मौजूद है। लद्दाख में मौजूद न्यूज 18 की टीम को पता चला है कि ब्लैक टॉप पर भारत के मजबूत पोजीशन में पहुंचने की वजह से चीन को तगड़ा झटका लगा है। ब्लैक टॉप एलएसी पर भारत के हिस्से में है, लेकिन चीन इस पर कब्जा करके भारत को घेरना चाहता था, क्योंकि ब्लैक टॉप के ही पास हेलमेट टॉप है जिस पर चीन के जवानों की मौजूदगी बताई जाती है। लेकिन ब्लैक टॉप पर मजबूत स्थिति में आने की वजह से चीन की करतूतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।